हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं हमारा एबीसी एनालिसिस फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉस। एग्जामिनेशन की बात करें तो हार्डली हमारे पास अब एक महीना रह गया है और इस समय जनरली जो स्टूडेंट्स का मेरे पास सबसे ज्यादा डाउट आता है कि कह लीजिए पैनिक में आके डाउट आता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दीजिए जहां से एक पेपर में आने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो एट द वेरी बिगिनिंग लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, तो एक सीए के एग्जाम है तो हम कोई बहुत ज्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हाँ इसी पोर्शन को करके चले जाइए तो पक्का पक्का पास हो जाएंगे। दिस इज नॉट अ बीकॉम एग्जाम, लेकिन हाँ पास ट्रेंड के बेसिस के ऊपर हम नो डाउट हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर जहां से पेपर में आने के चांसेस या कह लीजिए वेटेज जो है वो ज्यादा होती है कि इन एरिया से ज्यादा आता है। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने आप लोगों के लिए एक एबीसी एनालिसिस ऑफ बिजनेस लॉस ड्रॉ किया है, जहां मैंने सिलेबस को पूरे के पूरे लॉ के सिलेबस को तीन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ऑब्वियसली द कैटेगरी ए विल कंटेन दोस टॉपिक्स जहां से काफी अच्छी खासी वेटेज का पेपर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं। कैटेगरी बी में हम वो टॉपिक रखेंगे जहां पर कभी आता है कभी नहीं आता, बाकी मैं बिल्कुल नहीं कह सकता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आता ही नहीं है। हाँ, हर बार आता नहीं है, हर बार आता है ऐसा जरूरी नहीं है। और कैटेगरी सी में मैंने ऐसे टॉपिक रखे हैं जहां पर आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि वो बेसिक इंट्रो के टॉपिक्स हैं, तो वो वैसे ही आपको पता होते हैं, तो कोई खास उसके ऊपर अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बार हम आपसे डिस्कस करते हैं कि एबीसी एनालिसिस क्या है हमारा बिजनेस लॉस का। अच्छा, इससे पहले एबीसी एनालिसिस पे आए, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जानना कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लगे हाथ मैंने यहाँ पर ये भी डिमार्केट कर दिया है कि कितनी केस स्टडी आती है और कितनी थ्योरी आती है। तो जनरली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि केस स्टडी बेस कहाँ से ज्यादा आता है, थ्योरी कहाँ से आता है, तो वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो आप कंपनीज एक्ट की बात करें तो 13 मार्क्स की इसके एग्जाम में वेटेज है। ये जो मैंने वेटेज मैंने इंक्लूड करी है, दिस इज इंक्लूडिंग द चॉइस जो आपको पेपर में आती है, तो 72 मार्क्स में से हम बात कर रहे हैं। 13 मार्क्स की आपकी कंपनी एक्ट की वेटेज रहती है, जिसके अंदर से जनरली देखा गया है कि 7 मार्क्स की केस स्टडी होती है, यानी कि चार दो क्वेश्चन होते हैं, एक 4 मार्क्स का एक 3 मार्क्स का, ये दोनों केस स्टडी होती है, और 6 मार्क्स की थ्योरी होती है। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक और में लिखा है, कई बार देखा गया बेटा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, ये लास्ट क्वेश्चन होता है जला, उस लास्ट क्वेश्चन को कई बार वो आता कंपनी एक्ट से है, ज्यादातर केस स्टडी आती है, कई बार थ्योरी भी आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है। कई बार 9 की थ्योरी हो जाती है, 4 की केस स्टडी हो जाती है, कई बार 7 की केस स्टडी हो जाती है, 6 की थ्योरी हो जाती है। दिस इज श्योर कि 13 मार्क्स का कंपनी एक्ट आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी, यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हर बार सेम ही आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 16 मार्क्स का होता है, एक 6 मार्क्स की केस स्टडी आएगी, दो क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, एक 6 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स की थ्योरी होगी। बिल्कुल सेम आपका रहेगा इंडियन पार्टनरशिप या सेल्स ऑफ गुड, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलते हैं। 16 मार्क्स की वेटेज, 6 मार्क्स की केस स्टडी, 10 मार्क्स की थ्योरी, 6 मार्क्स के आपका एक क्वेश्चन, 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाईएस्ट वेटेज रखने वाला 22 मार्क्स, सबसे ज्यादा कोर्स भी इसी के अंदर है। 10 मार्क्स की केस स्टडी आती है, दो क्वेश्चन 6 नंबर का और एक 4 नंबर का, और एक थ्योरी के अंदर 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होता है और 5 नंबर के साथ में थ्योरी क्वेश्चन एक और होता है, तो 12 मार्क्स का टोटल हमारे पास थ्योरी आता है, 22 मार्क्स की वेटेज है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हर बार एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से 5 नंबर का थ्योरी का, तो इससे अगर आप देखेंगे तो 72 मार्क्स में से एक तो आपको मार्क्स वाइज एक्ट की वेटेज मिल गई, और प्लस केस स्टडी और थ्योरी का पैटर्न पता चल गया कि 72 मार्क्स का मोटा मोटा हम बात करें तो 40% आपके पास इस समय केस स्टडी होती है, 26 या 29 डिपेंडिंग अपॉन वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ जाता है कंपनी लॉ का, और थ्योरी आपका मोटा मोटा 43 से 46 मार्क्स की रहती है, 60% आपका लगभग थ्योरी का होता है। ठीक है जी, विद दिस आइए बात शुरू करते हैं अपने कैटेगरी ए बी सी और ए बी सी टॉपिक्स की। कैटेगरी ए की बात करें, हाई वेटेज टॉपिक्स, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कंपनीज एक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, पूरा का पूरा टॉपिक का कंपनी एक्ट का वो करके जाना है। बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, हार्डली 10-11 सेक्शन पढ़ाते हैं आपको कंपनी एक्ट के, फॉर श्योर करके जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले यहीं से करें, सबसे पहले इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमांड रखें, सेक्शन नंबर, केस नंबर सब बढ़िया ढंग से याद करें। खुद नहीं हो पा रहा है, मैंने इसके लिए आपको एक मैराथन रिवीजन दिया रखा है इसी चैनल के ऊपर, अराउंड 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कोर्स हमने कवर किया हुआ है। बेस्ट स्ट्रेटेजी, अगर आपको लग रहा है कि खुद से याद नहीं हो रहा है तो वो मैराथन के अंदर से आप क्लासेस देखिए, उसके बाद चार्ट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं उन चार्ट्स को रेफर करिए, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक। तो 3 स्टेप्स का हमारा पार्ट होता है कभी जब लॉ की रिवीजन की बात की जाए, तो सबसे पहले मैराथन, जल्दी से पॉइंट को फटाफट से रिवाइज करने के लिए, देन आपको खुद टाइम स्पेंड करना है चार्ट्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, अपनी बुक्स के ऊपर, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप एवीजे के स्टूडेंट रहे हैं तो आप चार्ट्स रेफर कर सकते हैं, मैंने बढ़िया ढंग से वो चार्ट्स आपको दिए हुए हैं। एंड देन हमारे पास आ जाता है सर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक पक्का करना है। तो लॉ का कोई भी टॉपिक को आप कंप्लीट बिल्कुल नहीं मानेंगे तब तक जब तक आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट।
और लास्ट आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर है, तो उसके हिसाब से आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट पक्का दीजिए। टेस्ट देना अगेन बहुत जरूरी है। एग्जाम में जाने से पहले मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज पक्का करके जाएं। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अभ्यास नाम से चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, भले आप एबीजे के हो या एबीजे के ना हो। तो टेस्ट सीरीज पक्का दें, टॉपिक वाइज दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फुल सिलेबस का तो पक्का पक्का दे ही दें अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है। वैसे बेस्ट तरीका होता है आप टॉपिक वाइज ही दें, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर आता है, ज्यादा क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम आपके सामने रख पाते हैं। तो कंपनीज एक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए। उसके बाद आप पार्टनरशिप में चले जाएं। पार्टनरशिप को अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे ना, वहां 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया। एक रिलेशन ऑफ पार्टनर, एक सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स और रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जो मेजर चंक है आपका पार्टनरशिप का, सेक्शन 9 से लेकर 38 रिलेशन ऑफ पार्टनर नाम से स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। मेरी बुक में देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स हैं ये। सेक्शन 9 से 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, कई बार तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप का 16 मार्क्स इसी के अंदर से आ जाता है। तो यहाँ पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनर इज एजेंट, पार्टनर की स्कोप ऑफ अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन 29, आपका ट्रांसफर का इंटरेस्ट, माइनर, इनकमिंग, आउटगोइंग, एक्सपल्शन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, कंपीटिंग बिजनेस बाद में कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बाद उसका शेयर के बदले प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट देना। ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पक्का करके जाने हैं। बहुत जबरदस्त चांस है इसमें से ही आपका लगभग पार्टनरशिप का मेजर चंक कवर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर। सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कंडीशंस एंड वारंटीज, 12 से लेकर 17 तक। 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, केविएट एम्प्टर वाला, उसकी एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल इंपॉर्टेंट है, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 18 से 26, स्पेसिफाइड गुड्स की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, अनअसर्टेन्ड गुड्स की कैसे होती है, और लास्ट में सेल ऑन सैंपल बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर अगर किया गया हो तो कैसे ट्रांसफर होता है, ये वाली बात कवर करनी है। ये 20 जो आपका अप्रूवल बेसिस वाला प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल बाय नोन ओनर्स, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर ओनर देन ही टाइटल देन हिमसेल्फ एज, 27 का बेसिक रूल और उसकी एक्सेप्शंस। कई क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो 3 टॉपिक्स एक कैटेगरी के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ जाए, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिख दिया, बहुत कुछ आता है इसके अंदर। सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक सब, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, इलीगैलिटी, सारा कुछ आपको क्या करना है, कवर करना है। तो प्रॉपर ढंग से सारे के सारे एसेंशियल्स कवर करके जाने हैं। साथ में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला वो पार्ट, जहां पे जनरली मेजर टॉपिक्स के आते हैं, जॉइंट प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, सेक्शन 41। उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर, कि अगर एक ही डेटर ने कई सारे डेट ले रखे हैं तो वो एक अमाउंट देता है जो टोटल डेट से कम है, तो उसे कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, वो वाले कंसेप्ट इसके अंदर कवर करके जाने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है जी। ये हो गया आपका ए कैटेगरी। इसमें बात करूं तो 72 में से लगभग 40-45 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट सर्टेनली इसके अंदर से आता ही आता है, ठीक है जी। सारे एक्ट्स हमने कवर करिए, एलएलपी को छोड़कर सबके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए, ठीक है जी। फिर आता है मॉडरेट वेटेज। बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आता नहीं है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है छोड़ के चले जाना है, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम एबीसी में डाल रहे हैं इसलिए इनको बी कैटेगरी के अंदर रखा है। कि कंपैरेटिवली हर बार आता है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। पार्टनरशिप के अंदर बेटा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन में एक ही क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, करके जाइए, जब भी आएगा यही आएगा। डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन में मोटा मोटा 2 ही क्वेश्चन है, कब कब कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है या कब कब ओवरऑल वैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, वो वाला क्वेश्चन आता है। एक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कई बार आपसे प्रोसीजर पूछ लेता है, वो टॉपिक यहां से कर लीजिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स में आए, अनपेड सेलर के राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल अक्सर आता है, अगेंस्ट द बायर पर्सनली, वो जरूरी है, वो जरूर करके जाइएगा। डिलीवरी में जनरली एक ही क्वेश्चन देखा है कि डिलीवरी क्या होती है, कितने तरीके से डिलीवरी होती है, तो आपको सेक्शन 33 जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द हैंड्स ऑफ बायर, वो डिलीवरी होती है। उसके बेसिस पे 3 तरह की डिलीवरी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबलिक, वो आपको बतानी होती है, तो वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आइए। वो क्वेश्चन जो जब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आते हैं कभी कभी। कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स अलग से यूनिट है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, करके जाइएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जब आएगा जनरली देखा है वो 7 नंबर का जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है, उसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से थ्योरी में पूरा चैप्टर पूछ मारते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का या कंटिंजेंट का, तो इसको करके जाना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जनरली अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर सर हम बात करें तो आपका इंजंक्शन इंपॉर्टेंट है,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो वो वाले टॉपिक करके जाने हैं, खासकर रेमेडीज वाले, ऑर्डिनरी स्पेशल वाले करके जाने हैं, उसके बाद इंजंक्शन वाला करके जाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पार्ट वो करके जाना है आपको, ठीक है जी। ये हो गया मॉडरेट कैटेगरी के वेटेज आपका कैटेगरी बी का। इसका वेटेज मैं बात करूं तो 25 से 30 मार्क्स तक की वेटेज ये रखता है, ठीक है जी। फिर आ जाए नास के ऊपर, लेसर वेटेज वाले कैटेगरी सी। एक इसमें मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डाला है। आप सब जानते हैं बेटा 5 नंबर का एक सवाल आता है। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि इसको छोड़कर चला जाऊं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसको, आप छोड़िए, क्योंकि मैं क्लास में भी बच्चों को बार बार समझाता था, ये सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट होता है, बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसको ना करके जाने से प्रॉब्लम ये आएगी, आपका सेक्शन जो आपका क्वेश्चन 2 है वो एक तरह से यूजलेस हो गया, वो आपको पता ही है, छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 के साथ एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो ए पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड से होता है, वो भी बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। कॉन्ट्रैक्टेड में थोड़े से ही पोर्शन है जहां से 7 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अक्सर उस क्वेश्चन को बनाए रखने के लिए, पेपर में एक चॉइस बनाए रखने के लिए, कई बार बेटा केस स्टडी ना थोड़ी टेक्निकल आ जाती है जो बाकी चैप्टर्स की हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको शायद वो समझ ना आए। जैसे जनरली सेल्स ऑफ गुड्स एट हम बोलते हैं कि कई बार थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है, बच्चे को समझ नहीं आता कौन से पोर्शन से आंसर करूं, आप कुछ और लिख के आते हैं, सजेस्टेड आंसर में कुछ और आ जाता है, सारा आंसर गलत हो जाता है। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपको कुछ ऐसी ट्रिकी दिखे उसको ऑप्शन में निकालें और क्वेश्चन 2 किया हुआ होना चाहिए। एलएलपी का बेस्ट तरीका ये है, आप मैराथन कर लीजिए, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक करने के बाद भी ऑलमोस्ट 99.99% चांस है वही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 5 नंबर तो इसी के हो गए। बाकी सारे एक्ट्स का इंट्रो है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चले जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, दो तरह का होता है, सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, ये जनरली है, जनरली बच्चों को आता होता है, एक बार जरूर करके जाइएगा। देयर आर चांसेस कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्टनरशिप में जनरली पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप जनरली दो तरह की दी हुई है, एक एट विल दी हुई है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप 7 और 8 सेक्शन, वो वाला टॉपिक इसमें कवर रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एड में भी बिल्कुल बेसिक बात, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होती है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन मोड, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, वो बिल्कुल बेसिक बात है जो बिल्कुल पहले चैप्टर में दी हुई है। इसका जनरली वेटेज देखें तो 5 नंबर तो बेटा एलएलपी के हैं ही, बाकी सब में से देर चांसेस कि एक आधा क्वेश्चन कोई आ जाएगा, तो 5 to 10 मार्क्स की वेटेज इसकी आप रख सकते हैं। तो विद दिस हमारा ऑलमोस्ट आइडिया लगता है कि सर हाँ कहाँ से कितना जल्दी वेटेज बनती है। तो ये मेरा एबीसी एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगेन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेटरी है कि हाँ इन टॉपिक्स को पहले आप जरूर करके जाएं। ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कुछ वजह से प्लानिंग नहीं हो पाई सिलेबस की, आप अभी तक पूरा कर रहे हैं तो पूरा करें, रिवाइज हो रहा है पूरा, बहुत अच्छी बात है, इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। हाँ किसी वजह से शेड्यूल वगैरह मैनेज नहीं हो पाया तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था मेरी तरफ से आपके साथ एबीसी एनालिसिस। अगेन द रिकमेंडेशन करने के 4 स्टेप जरूर याद रखने हैं, मैराथन देखना है, चार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है, उसके बाद टेस्ट रिटन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये था मेरा आप लोगों के साथ एबीसी एनालिसिस। आई होप वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी हो। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।